नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आप हमारी रिपोर्ट में देखें कि किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है। लगातार आपने देखा कि हर गांव में नए नए प्रत्याशी जो हैं उभर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मुख्यतः एजेंडा भी बहुत सारे हैं। पंचायत की विकास की बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे योजनाएं जो है धरातल पे आई है, परंतु विकास की बात की जाए तो कुछ ऐसे पंचायत में वो दिख नहीं रही है। इसी बीच आज हम पहुँचे हुए पटना से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर पंचायत से हमारे साथ युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं विक्रम कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे। मुख्यतः इनका एजेंडा लेना चाहेंगे कि ये चुनाव में जब आ रहे हैं तो मुख्यतः क्या एजेंडा होगा पंचायत के विकास के लिए और क्या कदम होगा पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो पंचायत है रामपुर पंचायत लखीसराय का सबसे खास पंचायत माना जाता है, सबसे अच्छा पंचायत माना जाता है, ताकि यहाँ का जो सरजमी है, यहाँ का जो जमी है, आपने देखा हो कि रोजगारों के तहत, नौजवानों की नौकरी के तहत बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ से अगर मुखिया अच्छे जाते हैं तो पंचायत की विकास सही तरीके से हो पाएगी। चलिए इनसे हम बात करते हैं, इनका एजेंडा लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है विक्रम जी। जी नमस्कार। चुनाव में आने का मूड क्यों हो गया आपका? चुनाव में पूर्व रूप से पहले जो प्रत्याशी रहते थे या चुनाव जीतते थे, उनका जो काम करने का तरीका था वो पुराने तरीके का था। हम लोग के आने का यही है कि यंगस्टर लोग पे सारा डिपेंड करता है। बड़े नेता सिर्फ यही कहते हैं कि यंगस्टर हमारे देश के भविष्य, लेकिन उनके लिए किसी तरह का कोई उनके पास प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। इसी कारण से हम लोग को आना पड़ा। पंचायत चुनाव में आप आ रहे हैं, मुख्यतः हम बात करेंगे समस्याओं के लेकर। समस्या क्या है पंचायत की? 5 समस्या के बारे में आप बताइएगा। देखिए, पिछले 10-11 साल से मैं रामपुर में रह रहा हूँ। मैंने पूरा प्रयास किया अपना कि यहाँ की जन समस्याओं को दूर करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। उसमें हमारे गाँव में ज़मीन भी है उपलब्ध, फिर भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो रहा है। हम लोगों ने सरकार के जो यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी लोगों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है +2 बिल्डिंग। +2 बिल्डिंग जो है लगभग 10 साल पहले जो है रामपुर हाई स्कूल प्रोन्नत हो गया था +2 बिल्डिंग में, लेकिन उसका बिल्डिंग अभी अधूरा है। लगभग हज़ारों स्टूडेंट जो है 1-2 कमरों में ही सिर्फ सिमट के रह गए हैं, जिससे उनके पढ़ाई पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसको मुख्य में रखा जाए समस्या में। उसके बाद अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि नल जल योजना और पक्की नली गली योजना के चलते गांव का तो विकास हुआ है, लेकिन कचरा प्रबंधन, पानी का निकास, ये सब समस्याएं जो है अब लगभग गांव में आने वाली है। तो पानी का निकास जो है रामपुर गांव का आज के डेट में विशेष समस्या बन गया है। आपके पंचायत में करीब 8,000 आबादी है। 8 से 8,500 आबादी तो लगभग 15,000 है सर। 15,000 आबादी, वोटर हैं। हाँ जी। अब उन 8,000 वोटरों के लिए मुख्यतः आप क्या कार्य करेंगे जो हर लोगों के पास वो उनके पास लाभ मिल पाए? जैसे देखिए, रामपुर पंचायत में 8,000 वोटर या 15,000 जनता में सभी लोग अलग अलग रोजगार और अथी से जुड़े हुए हैं। मजदूर वर्ग भी हैं, स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं और कुछ लोग जॉब में भी हैं। तो विशेष रूप से मजदूरों के लिए हम लोगों ने श्रम संसाधन विभाग से सभी लोग का रजिस्ट्रेशन करवाए रखा है और भी लोगों का करवा रहे हैं और बहुत लाभ भी उन लोगों को मिला है। और स्टूडेंट के लिए तो हम लोग पहले भी बोल रहे हैं कि हमने लाइब्रेरी खुलवाया था और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। कुछ उसमें मूल सुविधाएँ और भी ज़रूरत है। उसके बाद जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पे जीविका बहुत अच्छा से काम कर रहा है। पहले समान वर्ग की महिलाएं इसमें नहीं जुड़ रही थी, लेकिन समान वर्ग की महिलाएं भी इसमें बहुत जोश और खरोश से जुड़ रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है जीविका में। अच्छा, लेबर पेंशन की बात की जाए, अब पेंशन की बात की जाए जी, मुख्यतः इसको लेकर आपका क्या रुझान है? देखिए, मैं जब रामपुर में आया था तो लगभग 200-225 की संख्या में यहाँ पे पेंशन मिल रहा था, लेकिन फिर जब मैं गांव में घूम रहा था तो काफ़ी महिलाएं, बूढ़ी माताएं सब लोग परेशान थे। हमने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और आज के डेट में हम लोग लगभग 1200-1300 तक अचीव किए हैं और लगभग लोगों को मिल चुका है। लगभग मतलब मान के चलिए कि 99% तक हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब मजदूरों क्लास की बात किया, मनरेगा के तहत बहुत सारी योजनाएं जो है पंचायत में आती है, परंतु मुख्यतः धरातल पर नहीं दिख पाती है। इसको सही करने के लिए आपका प्लान? देखिए, मनरेगा में पहले से भी बहुत काफ़ी चर्चा चल रहा है। सरकार भी ढेर सारी उसमें नया नया टेक्निक ला रहा है कि इसमें बहुत सुधार करें, लेकिन हमारे
पदाधिकारियों के नकारात्मक रवैया के चलते इसमें सुधार नहीं हो रहा है और उसमें जो नया स्कीम आ रहा है जिसके चलते कि मुखिया लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ पंचायत को छोड़ के आप देखिएगा उसका जो भी डाटा है उसमें राशि खर्च नहीं हो पाती है। उसके लिए सरकार को भी आगे आना होगा और हम लोग को भी जो ग्रामीण लोग हैं आपसी राजनीति से हट के उसमें सहयोग करना होगा, तभी जो है लेबर का सृजन होगा और गांव का विकास भी होगा। मुखिया जी, आदर्श पंचायत अगर बनाया जाए रामपुर को तो मुख्यतः किस चीज़ों पे हमें कार्य करना होगा जो आदर्श पंचायत के रूप में आपका भी पंचायत आगे आ जाएगा? देखिए, लगभग सभी जो कंडीशन है आदर्श पंचायत की हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। अगर सरकार ढंग से सर्वे करती है तो ये आदर्श पंचायत ऑलरेडी है, लेकिन वही ड्रेनेज सिस्टम, हॉस्पिटल और विद्यालय और किसान का कुछ मूलभूत समस्या है, उसको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो ये आदर्श पंचायत निश्चित रूप से बन जाएगा। किसानों के लिए मुख्यतः क्या कार्य करेंगे ताकि सभी किसानों को उनकी आमदनी बढ़े, क्योंकि मुखिया के वैसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो पंचायत का विकास को लेकर पूरे देश का विकास वो कर सकते हैं। देखिए, आप लोग भी जानते होंगे कि किसान का समस्या आज के डेट में क्या है। उसको सही समय पर बीज मिल जाए, खाद मिल जाए और सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। अगर ये तीनों समय पर हो जाता है तो निश्चित रूप से किसान की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जैविक खेती को आप किस रूप में देखते हैं? जैविक खेती सरकार की ढेर सारी योजनाएं आई है, हम लोग जैविक खेती करवा भी रहे हैं और कुछ दिन पहले सरकार का एक योजना आया था जिसमें कि प्रत्येक पंचायत में 50 एकड़ में जैविक खेती करवाना था। हम लोग किसानों का एक सूची संबंधित कार्यालय में सबमिट किए हैं, उस पर लगता है कि कुछ दिनों में काम होगा और जैविक खेती में रामपुर अग्रणी होगा। शिक्षा के पे तो हमारे आपसे बात हो गई, शिक्षा को लेकर आप सुझाव देंगे। अब हॉस्पिटल के सिस्टम के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः क्या कदम होगा जो स्वास्थ्य सेवा सही से बहाल हो पाएगी? यहाँ पे अभी सरकार का जो नियम है, हम लोग तो बहुत लोगों से बात किए तो बोले कि अभी बिहार में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। सदर अस्पताल में जो है सभी विभाग के डॉक्टर नहीं है, पंचायत पे संभव नहीं है, इसलिए एएनएम के माध्यम से लोकल लेवल पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। सो डॉक्टर उपलब्ध अभी है ही नहीं। आप भवन बना सकते हैं लेकिन डॉक्टर अभी संभव नहीं है। हम लोग भवन के लिए आगे आए हैं और बात भी हुआ है। अगर देखिए, वेलनेस सेंटर के लिए आश्वासन दिया गया है सीएस साहब को, अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, महिलाओं की आधी आबादी मानी जाती है, उनको आरक्षण भी मिल चुका है हर जगह पे। आपके पंचायत में आपके तरफ से आपका क्या कार्यकाल उनके लिए होगा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और उनको रोजगार से जोड़ेगी और शिक्षा से जोड़ेगी? देखिए, जब से मैं रामपुर आया मैंने खुल के बात करने के लिए महिलाओं को दिया। चूँकि मैं कम उम्र का भी था तो काफ़ी महिलाएं मुझसे खुल के बात भी की और मैंने उनके लिए बहुत ढेर सारा काम भी किया। जीविका का काम हो, ग्रुप लोन का काम हो, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से उनको जोड़ने का काम हो, स्कूल वगैरह में शिक्षा समिति से जोड़ने का काम हो, चुनाव में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम हो। तो इस तरह से महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया और भी प्रयास में हमेशा रहते हैं कि उनका जो मुख्य है उसको प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को पहले दूर करें। चलिए, उनको आत्मनिर्भर बन पाएंगे इस तरह से? आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही सारा कदम हम लोग उठा रहे हैं। अच्छा, अब युवाओं की बात करते हैं जी। युवाओं की अच्छी खासी आबादी है आपके पंचायत में, उनके लिए आपके तरफ से क्या प्लान होगा, क्या रोड मैप होगा? देखिए, निश्चित रूप से रामपुर में युवाओं का एक बहुत बड़ा जनसंख्या है। युवाएं यहाँ पे जो है कबड्डी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिक्कत है, एक तो लॉकडाउन का भी दिक्कत है, रोज़गार का दिक्कत है। कुछ देखते हैं कि रोज़गार के नकारात्मक के कारण लड़का लोग कुछ थोड़ा सा मायूस हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हमेशा जागरूक करते रहते हैं। पुस्तकालय खुलवाए हैं और लोग को हमेशा जागरूक करते हैं कि आप लोग पुस्तकालय से जुड़िए और मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आप लोग को किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो हम लोग से निश्चित रूप से संपर्क करिए और बाहर के भी जो भी योजनाएँ आती हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको उसमें शामिल करें। बात करते हैं अब सुरक्षा की, कि सुरक्षा भी एक अहम चीज़ होती है। पंचायत लेवल की बात की जाए तो सुरक्षा को लिहाजा को देखते हुए आपका रोड मैप क्या, आपके सुरक्षित कैसे हो पाएंगे आपके पंचायत वासी? देखिए, हमारे पंचायत के लोग पूर्व से ही सुरक्षित हैं। हमारे गांव में गोविंद बाबा यहाँ पे विराजमान हैं, तो हमारा पंचायत पहले से भी सुरक्षित था, अभी भी, और उनका कृपा रहेगा तो आगे भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे रोड मैप की कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ के लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जो शायद सोलर स्ट्रीट लाइट का योजना है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, रोड नाली सब बन गए हैं। हमारा पंचायत जो है दक्षिण से रेलवे लाइन से जुड़ा है, उत्तर से एनएच से जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और सब ठीक ठाक है। चुनाव की कैसे तैयारियां चल रही है? देखिए, चुनाव तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव की डेट भी अभी नहीं निर्धारित हुई है, लेकिन सरगर्मी बढ़ गई है। हम लोग कैंपेन तेज कर दिए हैं और सभी लोग से व्यक्तिगत रूप से अभी मिल रहे हैं, पुरानी बातों को हम लोग ले रहे हैं और जहाँ पे मुझसे भी कुछ कमी हुई है हम उसको कर रहे हैं, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब डेट अनाउंस होगा तो हम लोग और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, आपके पंचायत की से ही जुड़ी क्वेश्चन है। आपके पंचायत में जल निकासी और पेयजल की क्या व्यवस्था है? जल निकासी की व्यवस्था तो नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था बहुत यहाँ पे विकट है। हम लोग परेशान हैं कि कहीं पे उस तरह का कोई निकास हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक योजना आया है दियारा से रोड होते हुए NH80 तक, तो हम लोग प्रयास में हैं कि उसी रोड के बगल से क्यूल नदी तक अपने गांव का जो पानी का है निकास कर सके। अगर वो हो जाता है तो हम लोग का जो है परमानेंट निकास का व्यवस्था हो जाएगा। पेयजल देखिए, रामपुर में पेयजल की काफ़ी विकट समस्या थी, लेकिन सरकार के द्वारा पानी टंकी का निर्माण होना था, उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ज़मीन का व्यवस्था किया। पहले लोग जागरूक नहीं थे, बहुत लोग जो है पानी का कनेक्शन नहीं लेना चाहते थे या अपने गली के रोड को तोड़ना नहीं देना चाहते थे कि ये सब नहीं चलेगा, शहरों में तो ये चलता नहीं है, गांव में क्या चलेगा। लेकिन आज की स्थिति है कि सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और काफ़ी खुश हैं कि नल जल योजना जो है रामपुर में जो पानी टंकी PHED के द्वारा लगा था वो बहुत अच्छा से चल रहा है। उसके बाद गोविंदपुर गांव में पानी नहीं जा रही थी तो उसके लिए अलग योजना आया। फिर इंग्लिश मोहल्ले में जो है पानी नहीं जा रही थी, वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, उसके लिए अलग योजना है। और हमारे पंचायत से जुड़ा हुआ 1 नंबर वार्ड किशनपुर गांव आता है, उसमें भी सरकार के द्वारा अलग योजना आया। तो आज की स्थिति में हमारा पानी का समस्या जो है बहुत अच्छा है। बहुत एक दुखद बात है कि हमारे माने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है मांझी टोला, माने 13 नंबर वार्ड में रामपुर में मांझी टोला है, वहाँ पे संवेदक के द्वारा ठीक से कार्य नहीं करने के कारण वहाँ पे पानी की स्थिति अभी भी समस्या बनी हुई है। सही होगा आपके द्वारा? संबंधित विभाग को हमने कई बार लिखा है, मौखिक भी बोला है, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस पर कोई विशेष लगता है कर नहीं रहा है लोग, इसीलिए नहीं हो रहा। अगर आप लोग के प्रयास से हो जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, PDS डीलर की बात करते हैं, PDS सिस्टम की बात करते हैं कि वो कैसे सही हो पाएगा आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में PDS की समस्या बहुत ही जटिल थी और यहाँ पे डीलर की संख्या भी बहुत कम थी और उसका जो संख्या थी उसमें भी 2 जो है रिटायरमेंट ले लिए हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत घोर समस्या आ गया था, लेकिन हमने इस पर कदम उठाया और एक बहाली आई थी। जो वर्तमान डीलर थे वो किसी को सूचना भी नहीं दिए, लेकिन हमने फॉर्म भी फिलअप करवाया और डीलर की बहाली हुई। और अभी जो है डीलर का स्थिति बहुत अच्छा है और जो पूर्व में थे उनमें भी सुधार हुआ है और जो नया बहाली हुआ है उनमें तो बहुत अच्छा वितरण हो रहा है। तो अभी की स्थिति अच्छी है रामपुर में, गाँव में लड़ेंगे। अच्छा, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा हमारी तरफ से आपका, पंचायत वासियों को अपने तरफ से आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, हमने पिछले 10 साल से अपने पंचायत के किसी कोने को नहीं छोड़ा है, सब जगह मेरा उठना बैठना है, सभी जगह हमने काम किया है, चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और हम हमेशा अपने जनता वासियों के लिए, अपने पंचायत वासियों के लिए खड़ा रहूँगा। मौका मिलेगा निश्चित रूप से। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? एकदम कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई है और लोगों का काफ़ी बढ़िया रुझान मेरे प्रति है। प्रत्येक कोने से आवाज़ आ रही है कि इस बार विक्रम भैया ही चुनाव जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ विक्रम कुमार जी थे, युवा प्रत्याशी हैं रामपुर से। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो पंचायत पड़ता है पूरे जिले लेवल में इसका नाम जाना जाता है। बहुत सारी समस्या का निष्पादन इस पंचायत से हमेशा होता रहा है और जो समस्याएं खुलकर आती है तो पूरे जिले लेवल तक यहाँ के लोग आगे बढ़ चढ़कर यहाँ के लोग काम करते हैं। इसी बीच हमारे साथ विक्रम कुमार जी थे, यहाँ से मुखिया प्रत्याशी के रूप में ये खड़े हो रहे हैं। मुख्यतः चुनाव के बारे में इनसे हमारी बात हुई, विकास के बारे में बात हुई और पंचायत का मेन रूप से डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा उस हर एक चीज़ पे इनसे हमारी बातें हुई। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए इनका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पे रामपुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।